गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। चलो अपना जो टॉपिक चल रहा है बेटा, चैप्टर कौन सा चल रहा है अपना? विच चैप्टर रनिंग बेटा? चैप्टर थर्ड बेटा। चैप्टर थर्ड इज रनिंग बेटा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन से बेटा। स्टार्ट करते बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चन से आज की क्लास को बेटा। कुछ स्टूडेंट्स तो बेटा ऐसे मैजिशियन है, ठीक है, एक बार झलक दिखने के बाद बेटा ऐसे गायब होते हैं जैसे खेल में जादूगर गायब नहीं हो जाता बेटा, उसके बाद फिर नेक्स्ट डे दिखाई देते हैं, नेक्स्ट शो में है बेटा। चलो बने रहो मिस्टर इंडिया। जब ऑफलाइन स्टार्ट होंगे तब कहां जाओगे भाई, वहां पे मिस्टर इंडिया बनना फिर, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा, डिस्क्राइब how the poverty line is estimate in India बेटा। describe how the poverty line बेटा, describe how the poverty line is estimate बेटा in India बेटा। भारत में बेटा निर्धनता का निर्धारण कैसे किया जाता है? भारत में बेटा निर्धनता का निर्धारण कैसे किया जाता है, या निर्धनता का जो अनुमान है बेटा वो कैसे लगाया जाता है? ठीक बेटा। आंसर दो बेटा। इन इंडिया बेटा द poverty line is estimate by in India the poverty line is estimate by multiplying the price of physical quantities like food, clothing, footwear, education,
एटीसी बेटा। भारत में बेटा जो निर्धनता के अनुमान लगाए जाते बेटा, भारत में बेटा जो निर्धनता के अनुमान लगाए जाते हैं वो अनुमान लगाए जाते बेटा जो वस्तुएं होती बेटा उनकी कीमत के आधार पर। ठीक बेटा, अपन इसको कह सकते हैं बेटा बेसिस ऑन एक्सपेंस बेटा। ठीक है, बेसिस ऑन एक्सपेंस, खर्च के आधार पर बेटा अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, किस आधार पर लगाया जाता है बेटा? खर्च के आधार पर। और खर्च के आधार किससे नापेंगे बेटा? प्राइस से नापे जाएंगे। ठीक है, मूल्य कितना बेटा, उसी आधार पर बेटा अपन अनुमान लगाते हैं कि कोई भी व्यक्ति बेटा कितनी मात्रा में सामान ले रहा है और उस सामान की वैल्यू कितनी है बेटा। ठीक है, जैसे आपके कपड़े, भोजन, जूते चप्पल बेटा, शिक्षा, इनके ऊपर लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, कितना मूल्य खर्च कर रहे हैं बेटा। ठीक है, उन सब चीजों का अनुमान लगा करके और पॉवर्टी लाइन को क्या किया जाता है बेटा? एस्टिमेट किया जाता है। ठीक है, पॉवर्टी लाइन को क्या किया जाता है बेटा? एस्टिमेट किया जाता है। राइट है बेटा सभी का ना? ओके बेटा, राइट कीजिए आराम से। डन बाय रिया। ओके, प्रियांशी ओके बेटा, वंशिका राइट हो गया। ओके बेटा, गुड़िया वेरी गुड, उन्नति आल्सो ओके बेटा, रिधिमा राइट हो गया बेटा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, डू यू थिंक दैट present methodology of poverty estimation is appropriate बेटा, appropriate बेटा। Do you think, क्या आप सोचते हैं बेटा? ठीक है, नहीं सोचते भाई, नहीं सोचते बेटा, अपन क्यों सोचे? ये अपना काम थोड़ी बेटा, तो बुक राइटर्स का काम है बेटा। डू यू थिंक दैट प्रेजेंट मैथोलॉजी ऑफ बेटा पॉवर्टी एस्टिमेशन इज एप्रोप्रिएट बेटा? क्या आप सोचते हैं बेटा कि वर्तमान समय में जो निर्धनता का निर्धारण किया जाता था, जो निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए बेटा जिन विधियों को, जिन तरीकों को अपन काम में लेते बेटा, क्या वे सही हैं? जिन विधियों को बेटा, जिन मेथड्स को अपन काम में लेते बेटा, ठीक है, निर्धनता अनुमान लगाने के लिए, क्या बेटा वो सही मेथड है या इनमें हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं, इनको कुछ बेटर कर सकते हैं या बेटा चेंज करने की जरूरत है? क्यों बेटा? जो बेटा मैथोलॉजी है बेटा, वर्तमान समय में बेटा जो मैथोलॉजी है, इस मैथोलॉजी को बेटा अपने को चेंज करने की जरूरत है, इसमें बेटा करेक्शन की जरूरत है
या नो चेंजेस कि जो है बेटर है भाई? क्या सोचते हो बेटा आपके हिसाब से? चलो ना, अपना हिसाब नहीं चलता, अकॉर्डिंग टू बुक चलना पड़ता है, सेम बेटा। अपने हिसाब से तो गरीबी को हटाई दो बेटा, गरीबी कभी नहीं हटने वाली, गरीबों को ही हटा दो, बात खत्म। ठीक है, क्योंकि बेटा गरीबी तो डेवलप देशों से नहीं हटती बेटा, डेवलप कंट्रीज है, अमेरिका है, ब्रिटेन है बेटा, वहां पे बेटा गरीबी नहीं हटती। ठीक है, और गरीबी बेटा हट कैसे सकते? देखो, जब सभी के पास इक्वल रिसोर्सेज हो जाए तभी तो बेटा कोई अमीर और गरीब नहीं होगा। जब सभी के पास इक्वल हो जाए तभी बेटा कोई अपन, और मान लो बेटा किसी के पास 100 रुपीज है और दूसरे के पास बेटा 101 रुपीज है, तो भाई 101 वाला तो बेटा अमीर हो गया, उससे तो कंपेयर बेटा अमीर हो गया, नहीं होगा बेटा? हो गया नहीं बेटा? तो ऐसे बेटा रिसोर्सेज सभी के पास इक्वल नहीं हो सकते, और जब तक बेटा रिसोर्सेज इक्वल नहीं होंगे, लोगों की इनकम इक्वल नहीं होगी बेटा, ठीक है, तब तक बेटा अमीरी और गरीबी बेटा ये खत्म नहीं होने वाली। लेकिन जो मिनिमम लेवल है बेटा, ठीक है, मिनिमम लेवल अगर अपन कर देते हैं, जैसे भारत की सरकार ने कर रखा है, कैलोरी के बेस पे कर रखा है बेटा, ठीक है, एक्सपेंस के बेस पे कर रखा है, यूएनओ ने कर रखा है बेटा, वर्ल्ड बैंक ने बेटा कर रखा है, ठीक है, तो ये सभी क्या बेटा निर्धनता निर्धारण है कि भाई इनसे नीचे जो रह रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम चलाएं ताकि बेटा वो क्या करें, बीपीएल से एपीएल में आ सके बेटा। आंसर दो बेटा, नो। I think that present methodology of poverty estimation is appropriate because the only factor is taken into is the economic status and moreover it considers a minimum subsistence of living instead of a reasonable status of living
poverty today is a larger concept than only economic status of people. बेटा नो बेटा नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दिस मैथोलॉजी। बेटा मैं इस तकनीक से, इस विधि से बेटा, इस प्रणाली से सेटिस्फाइड नहीं हूं, सहमत नहीं हूं। ठीक है बेटा, भाई पॉलिसी तो अपन चेंज नहीं कर सकते बेटा, नहीं कर सकते ना बेटा। निर्धनता के लिए जो बेटा मैथोलॉजी उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप बेटा किसी चीज से डिसएग्री हैं, ठीक है बेटा, तो आप अपने विचार को, अपने थॉट्स को एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं बेटा। ठीक है, अपने थॉट्स को बेटा एक्सप्रेस तो कर ही सकते हैं। क्यों नहीं है बेटा भाई, अपन डिसएग्री क्यों नहीं है, या डिसएग्री क्यों बेटा? बिकॉज द ओनली फैक्टर इज टेकन इनटू कंसीडरेशन इज द इकोनॉमिक स्टेटस। यहां पे बेटा केवल पैसे को माना बेटा। ठीक है, अच्छा कौन खाता है 2400 कैलोरी बेटा, ठीक है, 2400 कैलोरीज कौन ले रहा है, 2100 कैलोरीज कौन ले रहा है बेटा, अच्छा कौन खा रहा है बेटा, अच्छा पैसा कौन खर्च करता है। ठीक है, 860 रुपए कौन खर्च कर रहा है बेटा, 673 रुपए कौन खर्च कर रहा है, ये तो बेटा है इसमें। क्या पैसा खर्च करने वाले बेटा उसको अपन अमीर मान लेते हैं? कोई व्यक्ति बेटा पैसा खर्च करता है, ठीक है, एक व्यक्ति है बेटा शुगर है, बीपी है, ठीक है, 10,000 रुपए मंथली दवाई खा लेता है बेटा, मेडिसिन खा लेता है, लेकिन खाने में कुछ नहीं खा सकता, ना नमकीन खा सकता है, ना स्वीट्स में खा सकता है। सेम बेटा, क्या बेटा अपन एक्सपेंस को ही मान सकते हैं जीवन की एक लाइफ का बेटा एक पार्ट, कि भाई कोई खर्च ज्यादा कर रहा है, नहीं भाई ये तो अमीर है, ठीक है, बहुत पैसा खर्च करता है। या बेटा केवल अपना अच्छे खाने को मान सकते हैं? देखो खाना तो जेल में मिलता है, क्या अपन उसकी लाइफ को बेटा रिच पर्सन मान सकते हैं? वहां पे बेटा रोटी भी मिलती है, कपड़ा भी मिलता है, मकान भी मिलता है। मानव जीवन के लिए तीन ही नेसेसरीज हैं बेटा, ठीक है, निर्धनता निर्धारण के लिए बेटा तीन ही मेन चीजें हैं। आपके फूड हो गया बेटा, क्लॉथ हो गया, आपके हाउसेज हो गए, तीनों मिल रहे बेटा, और वो कॉस्ट ऑफ फ्री मिलते हैं। तो क्या बेटा अपन जो आपके जेल के अंदर है बेटा, उनको बेटा अपन रिच पर्सन मान सकते हैं कि भाई इनके पास मकान भी है, जब तक जेल में तब तक तो मकान है ही है बेटा, ठीक है, दोनों टाइम का भोजन विद टी, चाय के साथ मिलेगा, ठीक है, घर वाले दे या नहीं दे लेकिन वहां पे तो मिल ही जाएगी बेटा, ठीक है। और अपने बेटा नंबर लिखे हुए आइडेंटिटी वाले बेटा, आधार कार्ड वाले नंबर के लिख करके बेटा आपको ड्रेस भी दी जाती है, यूनिफॉर्म भी दी जाती है, कैदी नंबर 420, ठीक है। तो क्या बेटा अपन उनको रिच पर्सन मान सकते हैं? नहीं बेटा, दीज आर नॉट रिच बेटा। केवल एक्सपेंस को बेटा अपन रिच नहीं मान सकते, ठीक है, केवल अपन बेटा फूड को अपन बेटा रिच नहीं मान सकते। रेस्पेक्ट, टाइम स्पेंड ऑफ फैमिली, ठीक बेटा, सोशल स्टेटस, ये सब चीजें बेटा, ये सब चीजें मायने रखती है, ठीक है, ये सभी चीजें बेटा मायने रखती हैं। यहाँ पे बेटा मैंने देखा है कि बहुत ही बेटा रिच पर्सन है, ठीक है, रिच पर्सन है बेटा, जब वो किसी की दुकान पे जाते हैं तो दुकानदार सबसे पहले क्या करता है बेटा, मैच बॉक्स और जो आपके बीड़ी वगैरह होती है ना, उनको उठा करके एक साइड में रख देता है, ठीक है। उनकी बेटा हैबिट क्या है कि जाते हैं भाई दुकानदार से बोलते हैं बीड़ी पिलाना, सिगरेट पिलाना, एक पी बाकी बंडल माचिस जेब में रख के चल दिए, ठीक है। अब लोग बेटा
ड्यू रेस्पेक्ट मांगते भी नहीं कि यार इतने बड़े आदमी से क्या पैसे मांगे या बेटा क्या वापस मांगे, जेब में रख के चल दिया बेटा, ठीक है। तो दुकानदार क्या करता बेटा, उसके आने से पहले उसको देख लेते हैं कि दुकान की तरफ आ रहा बेटा, शॉप की तरफ आ रहा है, उठा करके पहले इनको एक तरफ रखो, अदरवाइज रख करके चल देगा बेटा। उसका पैसा बेटा क्या आप उसको रिच पर्सन बोल सकते हो? नहीं बोल सकते बेटा। तो बेटा कई चीजें होती हैं, केवल आप आर्थिक विकास को बेटा केवल पैसे खर्च करने को, अच्छे भोजन करने को बेटा अपन ये नहीं मान सकते कि ये रिच है, ठीक है। इसीलिए भी मैं इससे एग्री नहीं इस मैथोलॉजी से बेटा, इसीलिए मैं एग्री नहीं हूं कि यहाँ पे रेस्पेक्ट है बेटा, वो नहीं है। फैमिली टाइम स्पेंड, कोई व्यक्ति अपने परिवार के साथ कितना समय बिताता है बेटा, वो चीजें बेटा यहाँ पे नहीं है। उसका सोशल स्टेटस क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है बेटा, वो चीजें बेटा इसमें इंक्लूड नहीं है। इसमें तो खाली आपका एक्सपेंस है बेटा, ठीक है, कि आप खर्च कितना कर रहे हो, आपका अर्निंग है कि आप पर डे में पर मंथ में कितना कमा रहे हो, कितना बेटा आप पर डे में कंज्यूम कर रहे हो, खा रहे हो बेटा। क्या इसी चीज को बेटा अपन खाली रिच और पुअर में नहीं बेटा कंपेयर कर सकते कि भाई आप 2400 कैलोरी खा रहे हो तो आप गरीब नहीं हो, नहीं खा रहे हो तो बेटा आप गरीब हो, निर्धन हो। इसी के साथ बेटा अपन क्या है, एग्री नहीं है इस मैथोलॉजी से, ठीक है, क्योंकि इसमें केवल इकोनॉमिक स्टेटस दिया है, ठीक है, सोशल स्टेटस इंक्लूड नहीं है बेटा। राइट होगा क्या सभी का? राइट है बेटा, ओके बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा थर्ड, डिस्क्राइब बेटा पॉवर्टी ट्रेंड्स इन India since 1972 sorry 1973 बेटा डिस्क्राइब मींस होता है वर्णन करना, ठीक है। डिस्क्राइब मींस क्या होता है, वर्णन करना होता है, ठीक है। वर्णन बेटा किसके बारे में था, पॉवर्टी ट्रेंड्स, ठीक है, पॉवर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया सिंस 1973 बेटा 1973 के बाद 1973 के बाद बेटा जो भारत में पॉवर्टी ट्रेंड्स है बेटा, निर्धनता के जो बेटा तरीके हैं, तौर तरीके बेटा, उनमें क्या परिवर्तन आया 1973 के बाद बेटा, अपने जो ट्रेंड्स है पॉवर्टी ट्रेंड्स है उनमें क्या चेंजेस आया है, ठीक है। कल ही क्या था बेटा अपन ये टॉपिक किया था बेटा, कल ये टॉपिक 1973 से पहले जो आपकी गवर्नमेंट है बेटा, उनका जो मेन मोटिव था, उनका जो मूल जो बेटा मेथड था, तरीका था कि इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ बेटा, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाओ, देश की आय, देश की अर्थव्यवस्था को बेटा मजबूत कीजिए, निर्धनता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, बेटा निर्धनता क्या हो जाएगी बेटा, खत्म हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1973 तक बेटा ये चीजें चली, 19 आपके
1950 से ले लो बेटा या 1947 के बाद से ये चीजें चली बेटा कि अर्थव्यवस्था को अपने को इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या करना है बेटा, स्ट्रॉन्ग करना है, मजबूत करना है। पॉवर्टी क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी बेटा, पॉवर्टी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन जो गवर्नमेंट की बेटा एक्सपेक्ट थी, जो उम्मीदें थी कि भाई अपन इतना कम कर लेंगे, वो बेटा उनकी एक्सपेक्टेशंस बेटा फुलफिल नहीं हो पाई। जो उन्होंने सोचा था कि भाई अपन निर्धनता को इतने लेवल तक नीचे ले आएंगे, वो लेवल तो बेटा वो अचीव नहीं कर पाए। इसलिए 1973 के बाद बेटा गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज बदली। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया बेटा, अपनी पॉलिसीज में चेंज किया। इकोनॉमिक ग्रोथ को चलने दो बेटा, ठीक है भाई, ये जो बढ़ रही है इसको तो बढ़ने दो, लेकिन अब अपने को क्या करना है, गरीबी या निर्धनता को खत्म करना है बेटा। ठीक है, निर्धनता को बेटा अपने को खत्म करना है, पॉवर्टी को डिक्लाइन करना है, तो बेस बनाओ बेटा। ठीक है, टारगेट बेस पॉलिसी अपनाइए। ठीक है बेटा, टारगेट बेस पॉलिसी अपनाइए बेटा, और यही बेटा उन्होंने एडॉप्ट किया था बेटा। Over period of 30 years बेटा, up to early 80 not much reduction in poverty बेटा। 45% poverty in 1950 बेटा। After 1970 बेटा, the higher growth rate have helped in reduction of poverty. Question number 9 का
answer the following questions briefly. Answer the following questions briefly. ये बेटा राइट हो गया? ओके बेटा, उन्नति हो गया बेटा। ओके, फर्स्ट बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन पॉवर्टी? मानव निर्धनता क्या है? ह्यूमन पॉवर्टी is a term that makes the poverty in India is not just limited to the economic status of the people, but rather spreads in various other factors which include lack of education, negligence, health care,
सिस्टम एंड डिस्पैरिटी। नौ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।